चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले थोड़ा हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जान लें। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर्स वे होती हैं जिन्हें आप पी अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या ऐसे जान लीजिए, अंडर रूट में दी गई वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल न निकलता हो, वे सभी संख्याएं इरेशनल होती हैं। और इसके साथ साथ एक और ये फैक्ट जान लीजिए, जो दो रेशनल नंबर्स होती हैं, चाहे उनका जोड़ किया गया हो, चाहे उनका गुणा किया गया हो, चाहे उनका घटाना किया गया हो, या उनका भागफल किया जाए, वो सभी कुछ परिमेय ही होता है, यानी रेशनल ही होता है। तो दो रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो भी आपका रेशनल होता है। इतनी बात आप लोग माइंड में रखिए और चलिए एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एमबीएस एजुकेटर। मैं मोहम्मद असलम रजा आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 जिसका पहला सम है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इसको ये प्रूव करना है। चलिए हल करके देख लेते हैं। सपोज that under root 5 is rational, so that under root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime। ये दोनों co-prime इंटीजर्स हैं। अब देखते हैं 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाता है, और हमने दोनों पक्षों में यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर बन जाता है, और इस तरह से आपकी इक्वेशन ये फर्स्ट बन जाती है। इसमें अगर देखेंगे, बिकॉज 5b स्क्वायर इज डिवाइजिबल by 5, so that a square is also divisible by 5, and a is also divisible by 5. Now you can write a is equal to 5c for some integer c। a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, फिर दोनों पक्षों में हमने स्क्वायर कर दिया है, दोनों पक्षों में स्क्वायर किया है। a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में जो दी गई हुई है उसको हम लोग भर देते हैं, तो 25c स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर छूटा था, उसको मैंने लिख दिया है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से इक्वेशन आपकी ये सेकंड बन जाती है। अब फिर इसमें देखते हैं, बिकॉज 5c स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 5, सो दैट बी स्क्वायर आल्सो divisible by 5, and b is also divisible by 5. From the equation first and second, 5 is a common factor of a and b, but this contradicts
the fact that A and B are co-prime. This means that our supposition is rank and under root 5 is a irrational number that is proved. सवाल में आपको करना था कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, इस बात को प्रूव करना था। चलिए अगला सम देखते हैं, और सेकेंड सम इज प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। फिर उसी तरह से हम लोग लगाएंगे, सपोज दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल। मान लिया है 3 + 2 अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल है, और इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू A/B, वेयर A and B are co-prime। इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और A/B 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस विल चेंज इनटू माइनस, और यहाँ पे ये देखो मैंने 2 गलत लिख दिया है, ये 2 नहीं था, इसमें नहीं लिखना चाहिए था। चलिए अंडर रूट 5 इज इक्वल टू A - 3B/B हो जाएगा। अब देखते हैं, बिकॉज A and B are co-prime, so that A - 3B/B is a rational number, so that under root 5 is also a rational number, but this contradicts the fact that under root 5 is irrational, so that we conclude that 3 + 2 under root 5 is a irrational number, and that is proved। संख्या आपको दी गई थी कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाना था। तो आपने इसको माना था कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल के तुरंत ही उसको उलट हमने मान लिया था कि ये रेशनल नंबर है, इसलिए हमने इसको A/B में लिख दिया था। अब यहाँ पे जब हमने ट्रांसफर करके देखा था तो इस तरह से हो गया था, ये -3B/V हो गया था। और जैसा कि आपको मालूम है, 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल या उनका भागफल सभी कुछ परिमेय ही होता है, इसलिए आप A - 3B/B को रेशनल नंबर लिख सकते हो। और जब A - 3B/B रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसी के बराबर तो अंडर रूट 5 है, तो उसको भी आपको इरेशनल लिखना पड़ेगा, उसको भी आपको रेशनल कहना पड़ेगा। तो हमने इसको भी रेशनल लिख दिया, लेकिन फिर लिखा मैंने बट दिस
कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि पिछले सवाल में आप साबित कर चुके हैं अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। और चलिए सम नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। और थर्ड सम इज प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। और यहाँ पे आपको 3 सम दिए गए हैं और इसमें से हम एक सम पहला वाला करेंगे। तो चलिए 1/2 को प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको, सपोज दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, हम इसको कह लेते हैं क्योंकि रेशनल आपको प्रूव करना है। सो दैट 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, इसको हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा √2a इज इक्वल टू v, और √2 अपनी तरफ अगर हम रखेंगे तो v/a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज b/a इज ए रेशनल नंबर, सो दैट √2 is also a rational number, but this contradicts the fact that √2 is irrational, so that our supposition is wrong, and 1/√2 is a irrational number, that is proved। और चलिए थर्ड का एक और हम सम करके देख लेते हैं, और इस बार हम सेकंड वाला करेंगे। 7/5 लिखा हुआ है, इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। लेट 7/5 बी ए रेशनल नंबर, इसको हम लोगों ने रेशनल मान लिया है। सो दैट 7/5 इज इक्वल टू a/b, √5 इज इक्वल टू a/7b हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो यहाँ पे आ जाएगी। और अब यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज a/7b इज ए रेशनल नंबर, सो दैट √5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, what this contradicts the fact that √5 is a irrational, so that 7/5 is a irrational, and that is proved। आज की इस तरह से एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो रही है, और अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।